हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आज हमारा जो चर्चा है कॉन्सेप्ट लर्निंग सीरीज़ में वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। हालांकि आपने डेफिनेशंस ज़रूर पढ़े होंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं तो शायद आप यही बताएंगे कि वर्क डन जो इंडिपेंडेंट आता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आता है। अब बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि क्या इंडिपेंडेंट है ना। तो शायद आपने भी ऐसा सोचा होगा, हो सकता है कुछ लोग सही भी सोचे होंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हम बेसिकली कहते हैं ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से जो वर्क डन है वो अगर पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टिकल आता है, कि पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है उसके अगर इंडिपेंडेंट आता है उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन है, तो हम उसको क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि ऐसे फोर्स ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन by that force is independent of path followed by the particle or body। तो उसको हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ले लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स ले लेते हैं, तो ये सब कैसे फोर्सेज हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। और नॉन कंजर्वेटिव, अदर एंड पे नॉन कंजर्वेटिव आप क्या कहेंगे, जो पाथ डिपेंडेंट हो, जिनकी वजह से वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज कहेंगे। बेसिक हम यही देखते हैं, वर्क पावर एनर्जी के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, आपको सर ने पढ़ाया भी होगा। लेकिन कभी कभी ये चर्चा स्किप हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको फोर्सेस के, और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कंजर्वेटिव है और कौन सा इसमें नॉन कंजर्वेटिव है, तो ऐसे सवाल में फंसने के चांस हो जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर फोर्स का रिलेशन दिया हुआ है, फोर्स आपको दिया हुआ है, तो ऐसे केसेस में हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का कैसे पता लगाएं। बराबर है। जैसे मैं आपको एक सवाल दिखा देता हूं। सवाल आपके सामने ये है। अब मैंने फोर्स दे दिया है, भारी भरकम सा एक्सप्रेशन भी है, और आपसे मैंने पूछ दिया कि ये बताओ कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। तो आप ऐसे केस में कैसे पता लगाओगे, ये तो डेफिनेशन से होगा नहीं, क्योंकि यहां तो ना लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ना स्प्रिंग फोर्स। कैसे पता लगाओगे, तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आराम से पूरे एंड तक देखिएगा, आप कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। और सीख के आप जरूर जाएं, क्योंकि जेईई मेंस एडवांस मतलब कहीं भी ये टकरा सकता है आपको, है ना। तो जरा सबसे पहले चर्चा करेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। और ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए यहाँ पर मुझे पता करना हो कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, तो अगर किसी भी फोर्स का कर्ल, ये डेल ऑपरेटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डेल ऑपरेटर। इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका है डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर वेक्टर। और क्रॉस मतलब कर्ल। तो कर्ल आप किसका ले रहे हैं, फोर्स का ले रहे हैं। तो आपने इस चीज को जरूर मेंशन करने हैं यहां पर। इफ कर्ल ऑफ फोर्स, या फिर कोई भी वेक्टर फील्ड जो होता है, कोई भी वेक्टर फील्ड जो होता है उसका कर्ल अगर 0 है, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव कहलाएगा। इफ कर्ल ऑफ फोर्स इज 0 देन फोर्स इज said to be कंजर्वेटिव। अगर कर्ल 0 हो गया तो मैं क्या कहूंगा कि अपना जो फोर्स है, दिया हुआ जो फोर्स है, वो क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। तो इसके बारे में आपने जरूर ख्याल रखने हैं। समझ रहे बातों को। अब जैसे इलस्ट्रेशन के बाद ही ये आपको समझ आएगा कि ये कर्ल क्या चीज है, लेकिन उससे पहले आप इस चीज का जरूर याद रखिएगा कि यहां जो आपको ये उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है, जिसको कि हमने डेल ऑपरेटर कहा है, जिसको कि हमने क्या कहा है, डेल ऑपरेटर कहा है, इसका वैल्यू आपने जरूर याद रखने हैं। आई कैप डेल डेल एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डाउ बाय डाउ एक्स आई कैप। यानी कि इसको डेल डेल एक्स में पढ़ रहा हूं, लेकिन इसको पढ़ना क्या चाहिए, डाउ बाय डाउ एक्स, डाउ फंक्शन है ये।
तो आई कैप डाउ बाई डाउ एक्स प्लस जे कैप डाउ बाई डाउ वाई प्लस के कैप डाउ बाय डाउ जेड बराबर है। तो ये हमने डेल ऑपरेटर रख दिया। और आपने अब कर्ल क्या करना है, फोर्स का लेना है। कर्ल किसका लेना है, फोर्स का, बस सिंपल। अब उसके बाद आपका क्रॉस प्रोडक्ट बच जाता है ये। जैसे सवाल पे चलते हैं, पहला सवाल आपके पास ये है। तो सबसे पहले क्या करिए, ये लिखिए कर्ल ऑफ फोर्स। तो कर्ल ऑफ फोर्स कैसे लिखेंगे, तो ऑब्वियसली यहां पर कर्ल पहले लिखिए आई डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, और इसका आप कर्ल लोगे फोर्स के साथ। फोर्स क्या दिया हुआ है तुम्हें, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, राइट। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हो, डिटर्मिनेंट लेके, या फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट साइकिल से भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। तो मैं मतलब जो यूजुअल तरीका है, नॉर्मल फॉर्मल, वही तरीका मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप डालें आई कैप, यहाँ डालें जे कैप, यहाँ डालें के कैप। और आपको पता है कि आई कैप से जब एंट्री मतलब वो ब्रेक करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करना होता है। ओके, अब पहला एंट्री किसका है, इस वाले का। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, डेल डेल एक्स। जे का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, डेल डेल वाई। के का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, डेल डेल जेड। देन उसके बाद यहाँ पर इस वाले फोर्स का एंट्री डालो। आई का कोफिशिएंट कितना है, वाई। यहाँ पर जे का कोफिशिएंट कितना है, एक्स। के कुछ नहीं है तो आपने लिखने हैं 0, राइट। अब देखो, ब्रेक करो एक बार, यहीं से ब्रेक करो। आई से ब्रेक कर रहे हो तो आई को हटा लो, आई को हटा लो, क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देन इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो जरा देखते रहना, आई से ब्रेक कर रहे हो तो आई कैप लिखो। ये 0 इस डेल डेल वाई में मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली ये 0 ला देगा। फिर ये बीच में माइनस साइन, अब ये x यहां पर जाएगा, यहां इस पोजीशन पर। तो डाउ x बाई क्या हो जाएगा, ये डाउ जेड, डाउ x बाई डाउ जेड। ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। डाउ बाई डाउ जेड ऑफ x, ऐसे लिखो आप, ब्रैकेट क्लोज। देन उसके बाद माइनस जे से ब्रेक करो। माइनस जे से ब्रेक करोगे तो ये जरा देखना, ये वाला खत्म हो गया, ये 0 यहां मल्टीप्लाई होगा डाउ डाउ x में, तो ये 0 चला गया, बीच में माइनस साइन। देन ये y मल्टीप्लाई होगा यहां पर, तो डेल डेल जेड ऑफ y। फिर के कैप से आप ब्रेक करो, के कैप से ब्रेक करो। के कैप से जब ब्रेक करोगे तो कौन सा दोनों मल्टीप्लीकेशन होगा, जरा देखना, इससे ब्रेक कर रहे हो आप तो ये पहले मल्टीप्लाई होगा, देन बीच में माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये जरा देखना, x जाएगा इसके पास, तो डाउ बाई डाउ एक्स ऑफ x, बीच में माइनस, फिर y जाएगा यहां पर, तो डाउ बाई डाउ वाई ऑफ y। क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज। अब जरा देखना, यहां देखो कि आप करना चाहते हैं डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव है ये, याद रहे, वीडियो दिया गया है उसको आप जरूर एक बार देखें अगर पार्शियल डेरिवेटिव में कोई भी दिक्कत है तो। डेल डेल जेड ऑफ x, क्या x का कर रहे हैं z के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, 0, यानी कि ये आ गया 0। देन उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस रखो, फिर वापस से आप जरा देखना कि z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का कर रहे हैं, तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, वापस से ये 0 आ गया। देन उसके बाद प्लस के कैप है तो के कैप रखिए, और जरा देखें डाउ बाई डाउ एक्स ऑफ, डाउ बाई डाउ एक्स ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है x के रिस्पेक्ट में, 1 होता है, ये सबको पता है, 1, बीच में माइनस साइन। डाउ बाई डाउ वाई ऑफ y, y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ भी 1 रख दीजिए। क्या ये 1 माइनस 1 0 आ गया, यानी कि ओवरऑल ये क्या आ गया, 0। तो यहां से ये प्रूफ हो रहा है कि सर ये जरा देखो कि कर्ल ऑफ f जो आया, कर्ल ऑफ f जो आया, आपने यहां से शुरू करा, कर्ल कितना आ गया है, 0 आ गया है। और जैसे ही 0 आ गया है तो क्या मैं बोलूंगा कि गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव, गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव
फोर्स, है ना। तो ये कैसे फोर्स हैं? कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ आ रही बात? तो ऐसे करते हैं, जैसे ये आपके सामने है। एक बार आराम से स्क्रीन पॉज करिएगा और इसको आप सॉल्व करें। सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि आपने सीखा है या नहीं। गलती करते हैं तभी हम संभलते हैं, इस बात को आप जरूर याद रखें। एक बार आपने स्क्रीन पॉज करा, ट्राई करा, चलिए एक बार हमारे साथ करते हैं वापस से। क्या कर्ल ऑफ एफ इक्वल्स टू, डायरेक्ट करेंगे अब। यहां पर आई कैप, यहां पर जे कैप, यहां पर के कैप। डेल का यहां चलता है डेल एक्स, डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड। देन अब फोर्स का एंट्री ले लीजिए। आई का कोफिशिएंट कितना है? 2y², तो 2y²। जे का x², के का कुछ नहीं है तो 0 चला गया, है ना। अब थोड़ा जल्दीबाजी में करेंगे। आई से ब्रेक कर रहा हूं मैं, एक बार साइन जल्दी से दे दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब जरा देखना, आई से ब्रेक कर रहे हो, ये 0 में चला गया, ये 0 में चला गया। आई से ब्रेक कर रहे हो आप, जरा ध्यान से देखते रहना, ये 0 में चला गया, 0 बीच में माइनस। अब डेल डेल जेड होगा किसका? x² का, राइट। फिर उसके बाद माइनस जे से ब्रेक करो, माइनस जे से ब्रेक करोगे तो ये जरा देखना, माइनस जे से जब ब्रेक होगा तो 0 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0 चला गया, बीच में माइनस साइन। 2y² यहाँ पर जाएगा, यानी कि डेल डेल जेड ऑफ 2y², ये हो गया। के से ब्रेक करो तो के कैप से ब्रेक करोगे तो क्या होगा? के कैप से ब्रेक करोगे तो डेल डेल एक्स लगेगा किस पर? ये x² मल्टीप्लाई होके यहाँ जा रहा है तो x² चला गया, बीच में माइनस साइन। देन उसके बाद 2y² यहाँ पर आएगा, यानी कि डेल डेल y ऑफ 2y², और ये बराबर है क्या? अब उसके बाद जरा देखें क्या आ गया यहां से। कर्ल ऑफ एफ इक्वल्स टू, जरा देखते रहिएगा, x² का डिफरेंशिएशन कितना? z के रिस्पेक्ट में 0, तो 0 चला गया। y², 2y² का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना? 0 चला गया। x² का कितना जरा देखना, के कैप आ रहा है, देन उसके बाद क्या आ रहा है? x² का कितना हो गया? 2x हो गया माइनस, फिर डेल डेल y ऑफ 2y² है यहाँ पर, तो 2 बाहर चला गया। y² का डिफरेंशिएशन कितना? y के रिस्पेक्ट में 2y, तो कितना आ गया? ये 4y। जरा देखो क्या ये कर्ल ऑफ f जो है, कर्ल ऑफ f जो है, क्या ये नॉन जीरो है तुम्हारा? क्या ये नॉन जीरो? क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा ना भाई, 0 नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा है तो कहने का मतलब ये क्या आ चुका है आपका? नॉन कंजर्वेटिव। ये क्या इंप्लाई करेगा? कि गिवन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, गिवन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझे? तो इस तरीके से हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है चीजें? अब आपके लिए मैंने एक होमवर्क रखा है, तो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर लिखें, सही। और हम कोशिश करेंगे कि जो सही आंसर करे, मतलब होता यूँ है ना कि मतलब कोई सही आंसर भी बच्चा करता है तो वो अगर मैं पहले ही बोल दूंगा तो फिर बच्चे जो हैं वो कैसे करेंगे, है ना। तो आप अपना आंसर ज़रूर करें और किसी दिन मैं पिन कर दूंगा या फिर कैसे भी करके उसमें आंसर्स अटैच कर दूंगा कि हाँ किन का आंसर सही है। ओके, तो अभी ज़रा देखना कि ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपने खुद से अटेम्प्ट करने हैं, ये आपके होमवर्क हैं। कैसे करने हैं तो इस चीज़ का ज़रा देखना। फोर्स दिया हुआ है, घबराइएगा नहीं फोर्स को देख के कि इतना लंबा चौड़ा क्यों दे दिया है, आसान ही है सवाल। जस्ट आपने करना क्या है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। कर्ल निकालना, कर्ल कुछ आएगा, कर्ल कुछ आएगा। अब कर्ल को आपने क्या कर देना है, बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फोर्स दिस इज कंजर्वेटिव।
कर्ल निकालने के बाद उसको आपने जीरो कर देना है। क्यों? क्योंकि इसने बोल ही रखा है कि कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव है तो कर्ल क्या होगा? जीरो होगा। और जैसे ही जीरो होगा तो फिर उसके बाद इधर क्या बनेगा आपका? जैसे ये हुआ आपका, ये कुछ बन रहा था, ये कुछ बन रहा है, अब इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे अगर कंजर्वेटिव है तो। अगर ये कंजर्वेटिव लिखा हुआ रहता तो मुझे मानना पड़ता कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है और मैं उसको जीरो के बराबर कर देता। और अगर मैं जीरो के बराबर इसको करूंगा तो ऑब्वियसली जीरो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। देन उसके बाद आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट एलएचएस आरएचएस में कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने के बाद जैसे यहीं पर अगर मैं मान लो कि जीरो के इक्वेट करता तो मैं क्या लिखता? 2x माइनस 4y बराबर जीरो, मतलब x बराबर 2y। यहां से ये लिख सकता था मैं। सेम इसी तरीके से आपने यहां भी करने हैं। यानी कि जीरो को आपने क्या लिखना है यार? जीरो को आपने क्या लिखना है? जीरो को आपने क्या लिखना है? जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। और फिर आपको कंपेयर करना है यहां जो कुछ भी आई कैप, जे कैप, के कैप बन रहा होगा उसको कंपेयर करना है इससे। और आई के कोफिशिएंट को यहां जो भी आ रहा है इसको जीरो के बराबर करेंगे, जे के कोफिशिएंट को जो भी आ रहा होगा इसको जीरो के बराबर करेंगे, के कोफिशिएंट को यहां जो के का कोफिशिएंट है इस के कोफिशिएंट के बराबर करेंगे। और जैसे ही ऐसा करोगे आपको आंसर आराम से ए बी का वैल्यू दिख जाएगा। तो आप ऐसे करके कमेंट में ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू इतना है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सही, चलिए इसको देखिए, सीखिए। अगले लेक्चर में हम वापस से मिलते हैं। थैंक यू।